हेलो बच्चों, आइए आज शुरू से ही एक बार फिर जमा को समझते हैं। रियाजी में जमा का क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। तो कहानी ये है कि एक घर में 4 खरगोश रहते थे जो बारिश के मौसम में सैर के लिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ, खरगोश जा रहे थे, रास्ते में उनके कुछ और दोस्त भी आए। कितने दोस्त आए, ये देखो, 3 दोस्त और आ गए। तो अब कितने खरगोश एक साथ सैर के लिए जा रहे हैं? देखो भाई, पहले कितने खरगोश थे? 4 थे। फिर और 3 आ गए, यानी हम जमा करेंगे। कितने आए? 3 आए। तो अब मिलकर कितने हुए? इसके लिए हमें इन्हें गिनना होगा। तो आइए गिनते हैं। ये 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। पहले तो ये 4 थे, फिर ये 1, ये 2 और ये 3 आए। तो 4 और 3 मिलकर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 4 जमा 3 7 होते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। ये जो खूबसूरत दरख्त है वो सेब के दरख्त हैं और ये गीता है, जिसे ये सेब बहुत पसंद है। जब भी तेज हवा चलती है और सेब गिरते हैं तो गीता उन्हें चुनने के लिए जाती है। तो देखो भाई, सेब गिरते ही गीता पहुंच गई। कुछ यहां से गिरे तो पहले गीता ने यहां से सेब लिए। इसने कितने सेब लिए? 1 और 1 2। इसके बाद दूसरे दरख्त से कितने लिए? 1 2 3। यानी गीता के पास कुल कितने सेब हो गए? चलो मिलाते हैं। देखो, अगर हम सेब को सही से गिने तो देखें 1 2 3 4 और ये कितने हैं? 5। और अब एक और मजेदार कहानी। एक जमाने की बात है जब बहुत तेज धूप होती थी। कुछ परिंदे धूप से थककर इस दरख्त पर आकर बैठ जाते थे। फिर एक बार एक चिड़िया आई और बैठ गई। इसे देखकर दूसरी भी आकर बैठ गई और फिर एक और आ गई। इसे देखकर एक और चिड़िया आकर बैठ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद अगली शाख पर एक चिड़िया बैठ गई और इसे देखकर इसकी एक और सहेली आकर वहां बैठ गई। इस तरह दरख्त पर कुल कितनी चिड़िया हैं? आइए गिनते हैं। पहले 4 थीं, फिर 2 और आई, तो कितनी हुई? आइए गिनते हैं। पहले 1 2 3 और ये 4, फिर 1 और 1 2, तो कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 4 और 2 6 होते हैं। तो दोस्तों, अब आप मिसालों के जरिए जमा करना सीख चुके हैं। चलिए अब कुछ सवालात की मशक करते हैं। सवाल ये है कि 5 जमा 0 कितना होता है? सही कहा, 5 और 0 को जमा करने पर 5 होता है। और 5 जमा 4 कितने होते हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक, 5 और 4 जमा 9 होते हैं। अब बताइए कि 6 जमा 2
ये कितना होता है? तो 6 और 2 होते हैं 8। बिल्कुल सही बच्चों। और 4 जमा 1 कितना होगा? तो 4 और 1 कितने होते हैं दोस्तों? 5। बिल्कुल ठीक है। इस तरह दोस्तों आज हमने जमा के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अलविदा।